आज मैं आपको कॉनकेव मिरर पर एक बढ़िया सा सवाल करा देता हूँ जिसमें एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा साइन कन्वेंशन के साथ। उसके बाद आपको कॉनकेव मिरर से कोई भी सवाल बनाइएगा तो आपसे बन ही जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द पोजीशन एंड nature of image for a concave mirror of focal length 10 centimeter when object is placed at a distance of नंबर 1 में 30 सेंटीमीटर, नंबर 2 में 20 सेंटीमीटर, नंबर 3 में 5 सेंटीमीटर एंड नंबर 4 में एट इन्फिनिटी, है ना। ये चारों पोजीशन पे जब हम सवाल कर लेंगे ना उसके बाद आप कोई भी सवाल उल्टाइएगा तो बनेगा ही। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं नंबर 1 में। when object is placed at 30 सेंटीमीटर, है ना। जब ऑब्जेक्ट को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे दिया है और उस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया है 30 सेंटीमीटर पर, तो उसका पोजीशन और नेचर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एक मिरर यहाँ पे बनाते हैं, अच्छे से करना है बिल्कुल। ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखिए फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे कहीं F ले लेता हूँ जो कि ये 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक है। ये ओके। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये मिरर है, इसके सामने वाला भाग ये है, ये 10 है तो ये 10 ले लेता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये 10 आगे और बढ़ा देता हूँ जहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कितने दूरी पे है, ये कितनी दूरी पे है, 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है, समझ गए। अब देखिए रे तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से यहीं पे आएगी ना, मिरर पे आएगी, है ना। ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया। चलिए अब आप जो है गिवन डाटा लिखिए, है ना। गिवन डाटा नंबर 1 में सबसे पहले फोकल लेंथ, जैसे देखिए ये पोल है, ये फोकस है, फोकल लेंथ ये है। अगर मुझे फोकल लेंथ मेजर करना है डिस्टेंस, तो पोल से हम फोकस की ओर आएंगे तो देखिए तो मुझे इधर आना पड़ेगा, इंसिडेंट रे इधर है, इसलिए यहाँ पे इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, और फिर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि -10 सेंटीमीटर हो गया। और वैसे भी हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर, सीधा कॉनकेव याद रखिए, कॉनकेव मिरर हो या लेंस हो। अभी मैं लेंस आपको नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन दोनों के लिए ये लागू होता है। अभी याद रखिए कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव का साइन है। और कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है। ये दोनों चीज़ याद रखना है, कॉनकेव नेगेटिव, कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉनकेव नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स पॉजिटिव फोकल लेंथ, समझ गए। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है। कैसे, कॉन्वेक्स जब बताएंगे तो हम बता देंगे वहाँ पे। अभी कॉनकेव के लिए देखिए कि पोल से मुझे इधर आना पड़ेगा ना, इस फोकस पे आने के लिए, तो डिस्टेंस जब फोकस पे आएंगे तभी ना फोकल लेंथ मेजर होगा। तो पोल से मुझे इधर आना पड़ रहा है, इंसिडेंट रे इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। जब अपोजिट डायरेक्शन होता है, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं वो नेगेटिव होता है, इसलिए फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब यू की बात करेंगे।
ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, तो पोल से आएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इंसिडेंट रे इधर है और आएंगे इधर, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया गया डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए u बराबर क्या होगा, नेगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से भी निकालना है मुझे, बस हो गया। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, भी बराबर निकालना है। वैसे भी कोई भी मिरर हो, अभी आपको 10th तक के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा के लिए नेगेटिव ही होता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब रहता है ना, जो कि आपको नहीं पढ़ना है अभी यहाँ पे, वो 12th में है, उसके लिए जो है कुछ भी साइन हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन जब ये रियल ऑब्जेक्ट रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा कि आपको नेगेटिव साइन ही आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, ये भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव ही होता है, दोनों मिरर के लिए, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स रहे, क्या होगा, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दें, मतलब इस दोनों के लिए तो सोचना ही नहीं है। जैसे ही कॉनकेव आएगा तो फोकल लेंथ तो नेगेटिव होगा ही, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हाँ, जब कॉन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वहाँ भी नेगेटिव ही रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर में भी नेगेटिव ही रहेगा, क्योंकि भाई रे तो जब भी जाएगा ऑब्जेक्ट से होके ही जाएगा, ऑब्जेक्ट से ही जाएगा, मिरर की ओर जाएगा। तो मुझे पोल से चलेंगे इधर की ओर, तो हमेशा तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, अरे देखो ना, ऑब्जेक्ट से इधर की ओर रे जा रही है, तो ये हमेशा तो मिरर की ओर ही जाएगी ना रे, ऑब्जेक्ट से, क्योंकि मिरर के सामने हम खड़ा होते हैं, मेरी इमेज मिरर में बनती है। कैसे, जब रे यहाँ से जाती है मिरर में, यहाँ से रे जब मिरर में जाती है तब, जब हम डिस्टेंस मेजर करेंगे, मान लिया मैं ऑब्जेक्ट हूँ, तो मिरर से हम अपने मतलब इधर आएंगे, है ना, जिधर ऑब्जेक्ट है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव होता है ना। ये तो दोनों के लिए नेगेटिव होता है, लेकिन फोकल लेंथ जो है कॉनकेव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। तो चलिए यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, बाद में अब मुझे इतना नहीं बताना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से देखिए, फार्मूला आप जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, समझ गए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मिरर के लिए, कॉनकेव रहे या कॉन्वेक्स के रहे, दोनों के लिए ये फार्मूला लगता है। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ से लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। समझ गए क्या, बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ से 1/v, देखिए फोकल लेंथ कितना है, -10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -30 सेंटीमीटर। चलिए, क्या मैं इसको माइनस को ऊपर लेके चला जाऊँ क्या, तो -1/10 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से 1/30 आ गया। अब दोनों का एलसीएम कितना होगा बाबू, 30 होगा, 10 3 जा 30 होता है, -3 हो जाएगा, यहाँ पे 31 जा यानी कि +1 हो जाएगा, और यहाँ से -2/30 आ गया, और इसको यहाँ से काटेंगे तो 15 आ जाएगा। यानी कि 1/v बराबर, यहाँ भी 1/v लिख देता हूँ मैं, 1/v बराबर -1/15 आ गया। इम्प्लाइड डेट v बराबर कितना आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। देखे, अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v बराबर -15 आ जाएगा, करके निकाल लीजिएगा, v बराबर -15 सेंटीमीटर आ गया। समझे क्या। अच्छा, अब देखिए -15 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इमेज किधर बनेगी, मिरर के इस साइड बनेगी या इधर बनेगी, मिरर के आगे बनेगी इमेज या पीछे बनेगी। देखो माइनस साइन है ना, तो ऑब्वियस इस डिस्टेंस को मेजर किया गया होगा इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चल के। इंसिडेंट रे इधर है, इसका मतलब इमेज कहीं इधर बनेगी, तभी तो माइनस साइन आएगी यहाँ पे, यानी कि इधर बनेगी। तो कहाँ बनेगी भाई, ये 30 सेंटीमीटर है, इसके बीच में कहीं बनेगी, यहाँ पे है ना, यहाँ पे बनेगी, यानी -15 सेंटीमीटर पे, ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये इमेज बन गए। वैसे भी आप जानते हो, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इधर कहीं इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है। तो ये फोकस है ना 10 सेंटीमीटर पे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है 20 सेंटीमीटर पे, इमेज बन रही है 15 सेंटीमीटर पे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही है। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब देखो, इमेज जब भी मिरर के सामने बनती है तो रियल इमेज बनती है। कैसे बनती है, रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है। तो नेचर में क्या लिखिएगा,
रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, समझ गए। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गए। साइज के बारे में अभी नहीं पता रहा हमें, क्योंकि मैग्नीफिकेशन जब बताएंगे तब हम साइज के बारे में बताएंगे। वैसे जो रूल है उसके हिसाब से तो आप जानते हो, जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो साइज ऑफ इमेज क्या होती है, कैसी इमेज बनती है, छोटी बनती है या बड़ी बनती है, छोटी बनती है। कैसी बनती है, छोटी बनती है ना। अब मैग्नीफिकेशन जब बताएंगे तो फिर वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। तो अभी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, स्मॉल, है ना, स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, स्मॉल साइज की इमेज बनेगी। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, ठीक है। चलिए उसका केस लेते हैं 20 सेंटीमीटर वाला। इसको आप लोग नोट करिएगा या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से ये समझ गए होंगे आप, है ना। चलिए मिटाऊँ मैं इसे, हाँ। अब देखिए, जब ये याद रखिएगा, कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा मैं इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ भी मिटा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए, when object is placed at 20 सेंटीमीटर in front of the mirror, है ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो यहाँ से मैं बना लिया एक छोटा सा, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे कहीं फोकस होगा 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है। अब तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पे 20 सेंटीमीटर पे हो जाएगा, है ना। तो ये 20 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा गया, तो मैं यहाँ पे रख दिया, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा जी, 20 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से अब रे इधर से इधर ही जाएगी ना, जब इमेज बनेगी तो रे इधर जाएगी। चलिए ठीक है, मैं अब गिवन डाटा लिखता हूँ। गिवन डाटा नंबर 1 में फोकल लेंथ, कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जो कि मैं बता चुका हूँ, तो -10 सेंटीमीटर होगा। U बराबर हमेशा नेगेटिव होता है ना। इधर रे जा रही है, मेजर करने के लिए इधर आएंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, 20 सेंटीमीटर पे है, तो U बराबर -20 सेंटीमीटर भी निकालना है। अब तो मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे आप लोग। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v -1/u आएगा, सॉरी माइनस नहीं प्लस आएगा, मिरर का फार्मूला है। तो यहाँ से जो है, ठीक है, 1/f बराबर 1/v + 1/u आया। तो क्या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/v बराबर 1/f - 1/u। f कितना है, 1/-10 हो जाएगा, माइनस u कितना है -20, 1/-20 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे 1/-10, ये माइनस ऊपर लेके गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/20। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 10 20 का 20 हो जाएगा। तो 10 2 जा -2, 20 1 जा 20, यानी कि +1, और यहाँ से -1/20 आ गया, यानी कि 1/v बराबर आ गया। यहाँ भी 1/v लिख देते हैं, ठीक, 1/v बराबर -1/20, यानी कि v बराबर आ जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर से यहाँ पे v बराबर -20 सेंटीमीटर। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो है मिरर के सामने बनी है, क्योंकि रे तो इधर जा रही है, इसमें नेगेटिव साइन है, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, यानी कि इमेज जो बनी है 20 सेंटीमीटर पे मिरर के सामने बनी है, तो यानी कि यहाँ पे बनेगी। यानी कि आप ये भी जानते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। तो 20 सेंटीमीटर पे रखा गया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 20 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी वहीं बन गई। तो यहाँ इमेज बन के तैयार है, ठीक है क्या, हाँ। तो चलिए ये चीज़ें आगे। अब इसका जो है नेचर क्या होगा आप जान रहे हो, इधर बनी है रियल बनेगी, इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड है, रियल होगी, नेगेटिव साइन है। मिरर के सामने जब भी इमेज बनती है तो रियल बनती है ना। कॉनकेव मिरर के सामने जब भी इमेज बनती है तो कैसी बनती है, रियल बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। और सेम साइज की इमेज बनेगी यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, सेम साइज के। कैसी बन रही है, सेम साइज के, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज।
रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज और 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। तो मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे, इसको नोट करिएगा। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो ना यार। चलिए मैं तीसरा केस ले रहा हूं। तीसरा केस में मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखूंगा, 5 सेंटीमीटर पे, 5 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखता हूँ। चलो ठीक है, यहाँ से फिर से मैं एक मिरर बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ से एक प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ से आप f 10 सेंटीमीटर पे ले लो, ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया जी, 5 सेंटीमीटर पे, ये जो है 10 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच ही रखा गया है कहीं पे। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब रे तो इधर से इधर आएगी, है ना। अब चलो गिवन डाटा लिखो भाई, गिवन डाटा। अच्छा बताइए फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव होगा। अरे कॉनकेव मिरर के लिए निगेटिव होता है, कितने बार बताऊं मैं, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यू बताइए क्या होगा, यू भी तो निगेटिव ही होगा ना, हमेशा निगेटिव होता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ता है ना इंसिडेंट रे के, इसलिए यहाँ पे -5 सेंटीमीटर। अब तो आ गया होगा समझ में बाबू। v बराबर क्या होगा जी, निकालना है मुझे। तो 1/f बराबर, आप फार्मूला जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, या फिर 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। अब मान रखिए 1/v बराबर f कितना है जी, 1/-10 माइनस u कितना है, -5 है ना। अब देखो ये जो है माइनस साइन ऊपर लेके चला जाऊँ क्या, हाँ तो -1/10 आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/5। अच्छा चलिए एलसीएम लीजिए इसका, 10 होगा, 10 1 जा -1 आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि 1/10 आया, यानी कि 1/v बराबर 1/10, यानी कि v बराबर कितना आ जाएगा जी, 10 सेंटीमीटर प्लस 10 आया, ये 10 सेंटीमीटर आया। क्या कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, +10 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये इमेज किधर बनी होगी, मिरर के आगे या पीछे, पाई प्लस है, इंसिडेंट रे इधर है, तो ये डिस्टेंस है पॉजिटिव, इसका मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मुझे चलना पड़ेगा। तो मैं पोल से स्टार्ट करूंगा, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जाने के लिए मुझे इधर जाना पड़ेगा। इसका मतलब है ये इमेज जो है कहीं पीछे बन रही है, कितने सेंटीमीटर पे, 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ये 10 है तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, है ना। 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है, ठीक है। ऐसा करके कुछ इमेज बनेगी। और आप जानते हो ना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखा जाता है, इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और लार्ज बनती है। समझ गए। तो यहाँ से तो आप समझ गए 10 सेंटीमीटर इधर होगा, प्लस साइन है ना, तो पोल से मुझे इधर जाना पड़ेगा क्योंकि रे इधर से इधर जा रही है। तो यहाँ से ये इमेज बन गई। अब जो है बताइए नेचर क्या लिखेगा इसका, इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। अरे जो भी इमेज इरेक्ट होती है ना वो हमेशा वर्चुअल होती है, इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। तो ये इरेक्ट बन रही है ना भाई। अरे मिरर के पीछे जब इमेज बनती है तो वो इरेक्ट होती है ना, आपको पता है ना। जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखते हैं तो मिरर के पीछे सीधी इमेज बनती है ना, सीधी बनती है, इरेक्ट बनती है ना, सीधी मतलब वही इरेक्ट। अब जो इमेज इरेक्ट है वो वर्चुअल हो गया, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इनलार्ज बनेगी, है ना, इमेज इनलार्ज बनेगी। तो ये नेचर हो गया। और v बराबर पोजीशन 10 सेंटीमीटर निकल गया। तो यहाँ से ये चीज़ें आ गई, समझ गए। तो चलिए ये सवाल भी हो गया, इसको नोट करिएगा। एक लेते हैं हम इन्फिनिटी वाला, मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। हो गया, ठीक। एक देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ इन्फिनिटी वाला, है ना। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे मैं एक मिरर लिया, ये पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। चलो ठीक है, बढ़िया है। यहाँ पे फोकस है, ये 10 सेंटीमीटर। अच्छा इन्फिनिटी पे है तो कहीं इन्फिनिटी पे इधर ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, होगा। तो भाई मैं इन्फिनिटी पे कहीं ऑब्जेक्ट को रखा हूँ तो इन्फिनिटी से कैसी रे आती है जी, पैरेलल आती है ना।
तो यहाँ से पैरेलल से कहीं से इन्फिनिटी से आ रही है, मान लिया यहाँ पे कहीं है, ओके। तो ये डिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। अब देखिए गिवन डाटा लिखो, गिवन डाटा। अच्छा f बराबर क्या होगा, -10 सेंटीमीटर, कॉन्केव नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव का नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है। तो u बराबर बताइए तो क्या होगा यहाँ पे, इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी, ठीक है। v बराबर मुझे फाइंड करना है, तो बाबू आप फार्मूला जानते हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या आ जाएगा नूनू, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो 1/v वैल्यू रखिए, तो f बराबर कितना है जी, -10 है, तो 1/-10 लिखा, माइनस u बराबर कितना है, -इन्फिनिटी, यानी कि -इन्फिनिटी लिखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, माइनस ऊपर जाएगा, -1/10 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/इन्फिनिटी, यानी कि 1/v आ गया। अच्छा 1/इन्फिनिटी जो है इसकी वैल्यू क्या होती है, देखो इन्फिनिटी जो है ना, ये जो होता है अनडिफाइन होता है, यानी कि 1/0, 1/0 को ही इन्फिनिटी कहते हैं। अब 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा नूनू, 1/इन्फिनिटी यानी कि 1/0, ये 0 ऊपर जाएगा, यानी कि 1 × 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 1/इन्फिनिटी 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है। तो क्या मैं यहाँ पे 0 रख दूँ क्या, -1/10 प्लस 0 यानी कि 1/v, ये चीज़ याद रखिएगा, है ना, बार बार आएगा आपको, यानी कि 1/v बराबर आ गया आपको -1/10 और फिर v बराबर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। अच्छा देखो फिर ये माइनस साइन आया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इमेज जो बन रही होगी ना वो मिरर के सामने बन रही होगी। 1/v बराबर -1/10 प्लस 0 है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, दिख रहा है, ठीक। अच्छा ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इमेज पोल के आगे यानी कि मिरर के आगे बन रही है, वो भी कहाँ पे, -10 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ, और ये तो 10 सेंटीमीटर है, फोकस तो 10 सेंटीमीटर है, फोकस जो है 10 सेंटीमीटर पे है, यानी कि इमेज यहीं पे कहीं बनेगी, है ना। ये पॉइंट साइज, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होती है तो इमेज कैसी बनती है, पॉइंट साइज बनती है, और यहाँ पे देखो फोकस पे बनती है, यानी कि 10 सेंटीमीटर पे इमेज बन गई, है ना। माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है ना, पोल से मुझे इधर आना पड़ेगा क्योंकि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो माइनस साइन तभी आएगा ना जब हम इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। अगर इसका नेचर पूछेगा तो भाई रियल एंड इन्वर्टेड, पॉइंट साइज की इमेज बनेगी, कैसी बनेगी, पॉइंट साइज, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ें आगे मेरे ख्याल से ये भी समझ गए होंगे आप लोग, है ना। तो चलिए सबसे बड़ी बात है आपको याद रखना है, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सभी के लिए नेगेटिव ही होता है, अदरवाइज आपको साइन कन्वेंशन से पता चल जाएगा यहाँ से, जिनको याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाइएगा, मैं यहाँ पे 1-2 सवाल आपको होमवर्क में दे दे रहा हूँ, इसको नोट करिएगा, ठीक, नोट करिएगा, नोट, है ना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ आपको कि यही सवाल है, सवाल यही है ना, सवाल यही है, आप बनाइएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, नंबर 1 में 15 सेंटीमीटर, नंबर 2 में 10 सेंटीमीटर, इन दोनों पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो बताइए इमेज कहाँ और कैसी बनेगी।